दोस्तों, आत्म क्षेत्र स्वाध्याय के आज हम ध्यान क्षेत्र की ओर बढ़ते हैं। पिछले अध्याय में हमने ध्यान, ज्ञान और मुक्ति के बारे में जाना। ध्यान से ज्ञान, ज्ञान से मुक्ति। इसीलिए पत्री जी ने ध्यान को बहुत ही ज्यादा महत्व दिया है। ध्यान को ही सर्वश्रेष्ठ बताया है, जो आत्मा के विकास में एक गति के साथ बढ़ना चाहते हैं, सच को जानना चाहते हैं, जो सच की खोज में हैं। तो ध्यान ही वही मार्ग है जिससे आप सारी सत्य को या ब्रह्मांड के रहस्य को, अपने जीवन के उद्देश्य को, जीवन में आने वाली चुनौतियों को किस प्रकार से सरलता से, सूझबूझ के साथ उन सारे समस्याओं से हम बाहर आ सकते हैं, केवल ध्यान मार्ग से। और पत्री जी यहाँ पर कहते हैं ध्यान बहुत ही सरल है। जैसे उन्होंने आत्म क्षेत्र के बारे में कहा कि आत्म क्षेत्र को बताना है तो एक ही वाक्य में बताया जा सकता है कि मैं आत्मा हूं। वैसे ही ध्यान सरल है, लेकिन पत्री जी यहाँ पर बताते हैं कि ज्ञान असीमित है। ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। हर बार, हर निरंतर हम सीखते ही जाते हैं, और सिखाते हैं। ज्ञान को बांटना भी उन्होंने यही हमें बताया है। जो ज्ञान हम ले रहे हैं, औरों के साथ भी बांटना है। आप अगर पत्री जी के और भी बहुत सारे शॉर्ट वीडियोस आप देखेंगे तो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हर एक वीडियो में आप पाओगे। हर एक वीडियो में आपको उनके ज्ञान से, उनकी उस वाणी से भी, उनके शब्दों की ऊर्जा से भी इतना ज्ञान आपको मिलता है। पत्री जी कहते हैं कि अगर आप ABCD सीख रहे हो, तो अगर आप एक सीख चुके हो तो आपको B की ओर आना है। A को सिखाना है, तब हम B की ओर आते हैं। आज आपने ध्यान सीख लिया, तो ध्यान सीखा है तो औरों को सिखाइए, तब आप ध्यान के मार्ग में एक और स्टेप आगे बढ़ते हो। तो ध्यान ज्ञान के लिए प्राथमिक स्थिति है। तो चलिए दोस्तों, आज हम ध्यान के बारे में जब बात कर रहे हैं, ध्यान क्षेत्र विषय पर हम आए हैं, तो क्यों ना हम 10 मिनट का ध्यान कर ले। ध्यान बहुत ही सरल है। जैसे मैंने कहा, यहाँ पर हम आनापानासति ध्यान के बारे में बात करते हैं, जहाँ सिर्फ अपने श्वासों के साथ हमें अनुसंधान होना है। जैसी हमारी श्वास चल रही है, उसी के साथ एक होना है। हमारे श्वास के साथ हमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, बस उसे ऑब्जर्व करना है, देखते जाना है। तो आप सभी एक आरामदायक स्थिति में बैठ जाए। आप जो भी यहाँ पे इस ऑडियो को इस समय सुन रहा है और कभी ध्यान नहीं किया है, तो आज इसे आप अनुभव करें। पहली कोशिश क्यों ना यहीं से शुरू करें। कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाएं। जमीन पे बैठे हैं, सोफा पे बैठे हैं, चेयर पे बैठे हैं, आरामदायक, एकदम कंफर्टेबल, शरीर को ढीला छोड़कर बैठना है। पैरों को क्रॉस कर लीजिए। हाथों की उंगलियों को आपस में फंसा लेना है और अपनी आंखें बंद कर लीजिए और सिर्फ अपने श्वासों की ओर आप ध्यान दें कि श्वास कैसे भीतर आ रही है और बाहर जा रही है। प्राकृतिक नेचुरल श्वास, इजी, सॉफ्ट,
हमारा श्वास ही मार्ग है जो हमें मन को शांत करने में मदद करता है। तो इसीलिए दोस्तों, अपने श्वास की ओर पूरा ध्यान अपना केंद्रित करें। आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास। अगर अभी भी कोई हमारे मित्र नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप अपनी उंगलियों को आपस में फंसाकर अपनी पेट, स्टमक को टच कर लीजिए। क्योंकि जब आप अपने आप, जब हमारी श्वास हम ले रहे हैं, तो हमारा पेट बाहर की ओर आता है, और जब श्वास हमारी बाहर जाती है तो पेट हमारा अंदर की ओर आता है। इस प्रकार से भी आप ध्यान कर सकते हैं। जो नए ध्यानी हैं, सिर्फ और सिर्फ श्वासों पर पूरा ध्यान केंद्रित करें। विचार आ भी रहे हैं तो उन्हें आने दीजिए और जाने दीजिए। उन विचारों के पीछे नहीं जाना है। विचार आने पर पुनः अपना ध्यान श्वासों पर ले आए। यही अभ्यास हमें करना है। शांत करना है। भीतर आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास के साथ रहे। बार बार विचार आते हैं तो बार बार अपना ध्यान श्वासों पर ले आए। सिर्फ और सिर्फ अंदर आती हुई श्वास और बाहर जाती हुई श्वास। यही अभ्यास हमें करना है। मन को शांत करना है। जो मन हमारा यहाँ वहां भटकता है, उस मन को भी श्वास के साथ एक होने दे। श्वास और जाती हुई श्वास। धीरे धीरे ध्यान से हम बाहर आएंगे। इस तरह से अपनी आंखें खोलें। तो आपने ये कुछ ही मिनटों का ध्यान किया है, तो आप सभी को कैसा लगा? ये अभ्यास हमें संयमता के साथ हर दिन करना है। अगर जो पहली बार इस ऑडियो को सुन रहे हैं और ध्यान के बारे में कुछ नहीं जानते, तो दोस्तों, ध्यान आप 5 मिनट से शुरू कर सकते हैं। धीरे धीरे जब आपको इसका आदत हो जाए तो 5 मिनट से 10 मिनट कर दीजिए। इस प्रकार से आप अपने ध्यान की साधना को थोड़ा थोड़ा समय बढ़ाते हुए हर दिन करते रहना है। क्योंकि जो बदलाव आप आपके भीतर देखोगे, तो आपको लगेगा कि कुछ महीने पहले मैं क्या था और कुछ महीने के बाद मेरे भीतर इतना सकारात्मक बदलाव किस तरह से आया। इसे अनुभव करना है, विश्वास करना है अपने आप पर। क्यों पत्री जी
ध्यान के बारे में इतना हमें बता रहे हैं, इस आत्म क्षेत्र के बारे में लाखों किताबों के बारे में उन्होंने बताया है कि किताबों के माध्यम से ज्ञान लेना है। ये जो ध्यान हमने किया है आनापाना सती ध्यान, पिछले अध्याय में आपको जब मैंने एक वीडियो के बारे में बताया था, मूवी, स्पिरिचुअल रियलिटी का मूवी, तो आपने नहीं देखा है तो आप प्लीज उसे देखिएगा। उसे देख कर ही आप ध्यान का प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो ध्यान ज्ञान के लिए प्राथमिक स्थिति है। जैसे ही मन शून्य होता है, मन निर्मल रहता है। जब हम ध्यान करते हैं, हमारा धीरे धीरे मन शांत होने लगता है। जब आप देखेंगे कि आप हर दिन अभ्यास करेंगे, तो जब आपके 10 विचार आते थे तो धीरे धीरे 9 हो जाएंगे आपके विचार, और आप अभ्यास करेंगे तो 7 हो जाएंगे। ऐसे करके हमारे विचार जो है धीरे धीरे कम होने लगते हैं। फिर हमारे विचारों में परिवर्तन होने लगता है। जो हम व्यर्थ के विचार करते हैं, जिनकी कोई जरूरत नहीं है, जो कहानियां बुनते रहते हैं, जो मैंने पिछले अध्याय में भी आपको बताया था, तो हमारे जो विचार है उन विचारों में भी परिवर्तन आता है। सकारात्मक विचार हमारे भीतर आने लगते हैं, और सकारात्मकता के साथ ही, पॉजिटिविटी के साथ ही हम कार्यों को देखने और करने लगते हैं। तो जैसे ही मन शून्य होता है, मन निर्मल रहता है, साफ होता है, और जिस ज्ञान की हमें जरूरत है उस ज्ञान से हम अवगत होने लगते हैं। तो आपके जीवन में आप सोच रहे हैं कि हम ध्यान क्यों करें, ध्यान के क्या लाभ हैं, उसके बारे में भी हम आगे जरूर जानेंगे। जो मन और तन की स्वस्थता के बारे में पत्री जी कह रहे हैं, मन की शांति, तन की स्वस्थता, ये ध्यान के माध्यम से ही होगा। इसीलिए ध्यान क्षेत्र बहुत ही सरल है। सिर्फ हमारे श्वासों के साथ जुड़कर ही हमें ध्यान करना है। मन जो है शून्य हो जाता है। श्वासानुसंधान, यही पत्री जी कह रहे हैं। हमें ध्यान के लिए भी आपको कहीं दूर एकांत में जाने की जरूरत नहीं है। जब आप हर दिन अभ्यास करते रहेंगे तो आप कितनी ही भीड़ हो, उस भीड़ में भी आप ध्यान कर सकते हैं। यहाँ हम आनापानासति ध्यान के बारे में बता रहे हैं, लेकिन जब आपकी स्थिति में सुधार आएगा तब आप खुली आंखों से भी ध्यान कर सकते हैं। तो ये बस अभ्यास है मास्टर। अगर आप में वो श्रद्धा, जैसे आप पूजा पूजा पाठ करते हैं, अगर उसी वही श्रद्धा आप इस ध्यान में करें, तो आप ध्यान के माध्यम से ही अपने जीवन के हर एक पहलू से उभर सकते हैं, बाहर निकल सकते हैं, मार्ग ढूंढ सकते हैं। इस जीवन में जीने की जो कला हम कह रहे हैं उसे जान सकते हैं। जहां अभी भी आप दो चीजों के बीच में चुनाव नहीं कर पा रहे हैं, जहां पर कंफ्यूजन होता है, तो हमें वो कंफ्यूजन नहीं रहता, इजीली हम निर्णय ले सकते हैं। तो यही कह रहे हैं पत्री जी हमें कि ध्यान बहुत ही सरल है। इसीलिए ज्ञान क्षेत्र तो विस्तार है, और एवं सुविस्तार रूपी क्षेत्र है। हर एक तथ्य को हमें जानना है, उससे अवगत होना है। ज्ञान हमारी बुद्धि का जो है विकास हमें करते रहना है, और वो ध्यान मार्ग है। ध्यान की पत्री जी ने बहुत ही ज्यादा प्रशंसा की है। पत्री जी यही कहते हैं कि ध्यानमय जीवन चाहिए, मानव को बुद्धि युक्त रहना चाहिए। बुद्धि योग है, जिन्हें बुद्धि है वही बुद्ध है। क्योंकि जब हमारा बुद्धि का विकास होता है, जैसे मैंने कहा कि हमारे सोच में भी परिवर्तन आने लगता है। हमारी दृष्टि, जो दृष्टि हम जिस दृष्टि मतलब जिस प्रकार से हमारी दृष्टि है या हमारे विचार हैं, उनमें परिवर्तन होने लगता है।
सभी को बुद्धि से जुड़कर रहना चाहिए, हमारा संपूर्ण जीवन ध्यान को समर्पित करना चाहिए, यहाँ पर हमें पत्री जी कहते हैं। जो गौतम बुद्ध जी ने हमें आनापानासति नामक एक दिव्य जो वरदान हमें प्रदान किया है, हम सब कितने सौभाग्यशाली हैं कि आनापानासति ध्यान के माध्यम से ही हमारे जो शारीरिक सुख, मानसिक शांति और शारीरिक स्वस्थता, इन सब में हम में सुधार आने लगता है। क्योंकि मैं वो वीडियो के बारे में, जो मूवी आपको मैंने कही है, उसमें यही बताया गया है कि ध्यान से हम ऊर्जा रिसीव कर रहे हैं, और जहां पर हमारे नाड़ियों का शुद्धिकरण हो रहा है, और जो ब्लॉकेजेस, जब आप धीरे धीरे ध्यान करते रहेंगे, जैसे मैं कह रही हूँ कि अभ्यास जब हम करते रहेंगे, हर दिन हम उस ऊर्जा को रिसीव करते हैं। और जो ब्लॉकेजेस की मैं बात कर रही हूँ, ये हमारे कितने ही जन्मों के जो ब्लॉकेजेस हमारे नाड़ियों में बने रहते हैं। तो जब हम वो ऊर्जा रिसीव करते हैं, वो ऊर्जा हमारे नाड़ियों में प्रवाह होती है, और एक एक ब्लॉक रिलीज होने लगता है। जब वो रिलीज होने लगता है, तो हमें शारीरिक तौर पे थोड़ा सा दर्द होने लगता है, उस दर्द को भी सहना है। इसका मतलब आपका ध्यान के माध्यम से ऊर्जा रिसीव करते हुए उपचार हो रहा है। इसीलिए पत्री जी कह रहे हैं, ध्यान जीवन जिए, बुद्धि योग प्राप्त करेंगे तो आपका भाग्य महाभाग्य है। और कितना महाभाग्य है, वही पत्री जी कह रहे हैं, कितना परम सुख है, बुद्ध योग है, ध्यान जीवन है। आनापाना सती ध्यान, आनापाना सती ध्यान को पत्री जी कह रहे हैं, यह हंस यान है। उसके द्वारा सभी, जैसे मैं कह रही हूँ कि नाड़ियों का शुद्धिकरण हो रहा है, उसके द्वारा हमारे सभी कर्मों का प्रक्षालन होकर जो हमारे दिव्य नेत्र है वो विकसित होने लगता है। जब तक आपका शुद्धिकरण हो रहा है, धीरे धीरे हमारे भीतर हर एक जो ऊर्जा के केंद्र बिंदु होते हैं, उनका भी सफाया होने लगता है, उनके ऊपर क्लिनजिंग का काम होने लगता है, जब हम ध्यान से कॉस्मिक एनर्जी को रिसीव करते हैं। और जैसे हमारी स्थिति और आगे बढ़ने लगती है, तब स्थिति जब हमारी बढ़ने लगती है मास्टर्स, तो हमारी आंतरिक जो हमारी आत्मा की शक्ति है वो भी जागृत होने लगती है। ज्ञान चक्षु हमारे खुल जाते हैं, दिव्य नेत्र विकसित होता है। तो बुद्ध ने हमें आनापानासति ध्यान जो है प्रदान किया है। हंस अर्थात श्वास, श्वास अर्थात हंस, श्वास पर ध्यान केंद्रित करना ही हंस ध्यान है। हंस पक्षी के बारे में आप जानते ही होंगे, कितना बुद्धिमान और कितनी गति के साथ वो उड़ान, हवा की जिस तरह से हवा चलती है उसी गति में जाकर वो उड़ता है, कितने ही किलोमीटर। यहाँ पे परमहंस पत्री जी कह रहे हैं कि ध्यान श्वास के साथ जुड़कर हमें भी परमहंस बनना है। हर व्यक्ति को योगी बनना ही चाहिए, ऋषि बनना ही चाहिए, परमहंस बनना ही चाहिए। और इस ध्यान के माध्यम से हमारे जो सत्य के बारे में अवगत करते रहना चाहिए, और जो असत्य नहीं है, जो ये कह रहे हैं कि हम एक माया जाल में है, ये हम सब एक एक पात्र को निभा रहे हैं, एक भूमिका निभा रहे हैं, ये सत्य नहीं है। सत्य को जानना है, सत्य के समीप पहुंचना है, उसके लिए एक ही मार्ग है, श्वास, उस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। दिव्य नेत्र से जब हम, जैसे मैंने कहा कि हमारी आत्म शक्तियां जो है वो जागृत होने लगती है, तो हम हमारे पिछले जन्मों को भी देख सकते हैं। इस जीवन में अगर आप किसी चैलेंज से लेकर परेशान हैं, तो उस चैलेंज का कारण कहाँ बना, वो जन्म, पिछले किसी भी जन्म में आपने वो
कोई ऐसा कार्य किया होगा जिसकी वजह से इस जीवन में आप उसे भोग रहे हैं, तो उसका कारण जानने के लिए भी आप अपने पिछले जन्मों के माध्यम से, दिव्य नेत्र के माध्यम से पिछला जन्म देखते हुए वो कारण भी जान सकते हैं। हमने कितने ही जन्म लिए हैं, 500 जन्म लिए हैं, 100 जन्म लिए हैं, ये भी हमें पता चलता है। दिव्य शक्तियां हमारी जागृत होने लगती है। हम आत्म पदार्थ है, हम शरीर पदार्थ नहीं हैं, ये अवगत करते हैं। अहम ब्रह्मास्मि अवगत करते हैं। यही बुद्धि योग है। बुद्धि योग मध्यस्थ में रहना, जैसे पिछले अध्याय में हमने बात की थी, मध्यस्थ में रहना, मध्य मार्ग में रहना। ना अधिक ज्यादा खाना खाना है, ना कम खाना है। अधिक धन नहीं कमाना और कम धन भी नहीं कमाना है। एक मध्य मार्ग में रहना है। अपने जीवन को सरलता से कैसे जा सकता है, वो पत्री जी हमें बता रहे हैं। किसी चीज के पीछे इतना नहीं भागना है कि आप हंसना, आनंद में रहना, जीवन जीना ही भूल जाएं। और ध्यान के लिए आपको पत्री जी कह रहे हैं कि कहीं हिमालय में जाने की जरूरत नहीं है, घर छोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे काफी लोग हैं दुनिया में जो जिनके बिलीफ इस तरह से है कि ध्यान के लिए तो एक समय होता है, जब बुढ़ापा आएगा तब ध्यान कर लेंगे, अभी तो हमें नौकरी करना है, बच्चे हैं, घर संभालना है, ये सब कुछ। तो पत्री जी यही कह रहे हैं कि ये सारे जो बिलीव बनाए हुए हैं इन्हें भी ब्रेक करना है। ध्यान के लिए कोई ऐसा उम्र नहीं है। ध्यान किसी भी समय किसी भी जगह कर सकते हैं, किसी भी उम्र के व्यक्ति ध्यान कर सकते हैं। तो जो ऐसा सोचते हैं कि अभी हमारा ध्यान का समय नहीं है, जब बुढ़ापा आएगा तब हम ध्यान करेंगे, तब कोई हमें चिंता नहीं है, ऐसा नहीं कहते हैं पत्री जी। आज आपको इसके बारे में जानकारी मिली है, ये आप तक आज जानकारी पहुंच रही है क्योंकि आपकी जो आपके भीतर जो आत्मा है वो आपको एक अपॉर्चुनिटी, मान लीजिए आप उसे, कि एक मौका दे रहा है कि आप इस क्षेत्र में, इस आध्यात्म में जुड़े, सत्य को जाने, कहाँ उलझे हुए हैं उसमें से बाहर निकले। तो जो इसको समझकर आज ही से शुरू करते हैं तो उनका पाथ जो है धीरे धीरे खुलने लगता है, उनके भीतर वो प्रेरणा आने लगती है और मार्ग उनके खुलने लगते हैं, वो आगे बढ़ने लगते हैं। और ध्यान के लिए हमें न घर को छोड़ना है, न संसार को छोड़ना है, न परिवार को छोड़ना है। वही कह रहे हैं, गृहस्थ जीवन में जीते हुए हम ध्यान कर सकते हैं, आध्यात्म के मार्ग में, अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ में, आत्मा के विकास में हम घर पे सांसारिक जीवन जीते हुए आप ध्यान कर सकते हैं, आध्यात्म में बढ़ सकते हैं आगे। तो मित्रों, पत्री जी यही कह रहे हैं, मध्य मार्ग, निर्वाण में संसार को जोड़ना चाहिए, संसार में ही निर्वाण को जोड़ना चाहिए। बुद्ध द्वारा प्रबोधित मध्य मार्ग, और सारे जितने भी आचार्य संत जिनको है, जो हम सुनते आ रहे हैं, या आपने और भी संत को जिनको आप जानते हैं, वे सब क्या हमें ज्ञान दे रहे हैं? सब में वह प्रज्ञा, वह बुद्धि, वो समझ, वो हम होनी चाहिए। सभी मानव में, मानव को प्रज्ञा चाहिए, बुद्धि योगी बनना चाहिए। और जो आनापाना सती ध्यान है, और हमारे जो 25 वर्षों से जो आनापाना सती की विधि जो गौतम बुद्ध जी द्वारा हम सबको बोध कराया गया, और पत्री जी के द्वारा हम आनापाना सती ध्यान पूरे विश्व भर में जो ध्यान के माध्यम से ध्यान का प्रचार कर रहे हैं, तो गौतम बुद्ध जी के बारे में पत्री जी ये भी कह रहे हैं कि उन्होंने हमें 3 आदेश दिए हैं। पहला जो है आनापान सती ध्यान, श्वास पर ध्यान केंद्रित करना। दूसरा उन्होंने बताया है मध्य मार्ग में रहना। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण, अहिंसा तत्व। कोई भी प्राणी को, अर्थात मुख्य रूप से मानव को, किसी भी जंतु को बिल्कुल भी नहीं मारना चाहिए।
यही जो है गौतम बुद्ध जी ने बोला है, बताया है, अहिंसा परमो धर्म, हंसा परमो मोक्षः। जब हम श्वास के साथ जुड़कर ध्यान की स्थिति में मन को शून्य करते हुए जाते हैं, मोक्ष के रास्ते पर हम जाते हैं। मध्य मार्ग का तात्पर्य यानी जीवन को कैसे जीना है, अहिंसा का यही इसका तात्पर्य है। एक प्राणी को दूसरे प्राणी के साथ कैसे रहना चाहिए, मुख्य रूप से पत्री जी कह रहे हैं, मुख्य रूप से मानव को जानना है, समझना है कि जंतुओं के प्रति, पक्षुओं के प्रति, जंतु साम्राज्य के साथ किस प्रकार से रहना है। यही गौतम बुद्ध जी ने अहिंसा परमो धर्म का जो मार्ग बताया है, अहिंसा के साथ जीना चाहिए, कोई रक्तपात नहीं करना है, मांसाहार नहीं खाना चाहिए। बुद्ध अवतार अहिंसा अवतार ही है। और अहिंसा जो तत्व है, मैत्री तत्व, मैत्रीदायक, एक दूसरे के प्रति करुणा, मानव मानव के प्रति, मानव को जंतु के प्रति, हर प्राणी के प्रति करुणा, धर्म, कांति के क्षेत्र में रहना है। अर्थात जो हिंसा तत्व में रहते हैं सभी उनके शत्रु होते हैं, और जो अहिंसा तत्व में रहते हैं वह सर्व प्राणी कोटि उनके मित्र ही होते हैं। जब हम एक दूसरे के साथ करुणा के साथ रहेंगे, हम में से जो कम स्तर पे रहते हैं उनके प्रति करुणा भाव रखना चाहिए, या करुणा धर्म है। यानी पत्री जी कहते हैं कि आप जो है कि जो इंफीरियरिटी और सुपीरियरिटी का जो भी दिमाग में आपने रखा हुआ है, आपको लगता है कि हमसे जो कम स्तर पे है, या चाहे वो ऑफिस में हो या कहीं भी, आपको ऐसा लगता है कि ये नीचे दर्जे का है, तो उनके साथ भी करुणा के साथ रहें। यही करुणा धर्म है। ईसा मसीह, वो कहते हैं ईसा मसीह संपूर्णतः करुणा के ही प्रतिरूप हैं। हमें भी उतना ही करुणामय होना चाहिए, मैत्री भाव से, सबके प्रति मैत्री भाव। और ये करुणा धर्म से ही पूरे विश्व में हम कांति क्षेत्र जो है, यही कांति क्षेत्र को बनाना है। करुणा धर्म ही कांति क्षेत्र है। तो उनके इस दिव्य संदेश को पुनः स्वीकार कीजिए, जो पत्री जी गौतम बुद्ध जी के बारे में बता रहे हैं, जो 3 आदेशों के बारे में हमें बताया है। श्वास के साथ एक होकर ध्यान करना, ध्यान करते रहना। दूसरा, मध्य मार्ग में रहना। इन 3 चीजों को आप अपनाओगे तो आपको जीवन बहुत ही सरल रहेगा, आप हर पल आनंद के साथ रहोगे। तो दोस्तों, इसीलिए आनापाना सती ध्यान आप करें। इसके बहुत सारे आपको यूट्यूब में पीएमसी हिंदी यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको बहुत सारे ध्यान के वीडियोस उसमें मिलेंगे। तो आप आज ही से अपना ध्यान शुरू कर लीजिए मास्टर्स। पत्री जी ने कहा है कि अगर आपकी उम्र 30 वर्ष की है तो 30 मिनट ध्यान कीजिए, 40 वर्ष की उम्र है तो 40 मिनट ध्यान कीजिए। जब आपको इसकी हैबिट हो जाएगी, हर दिन जब आप अभ्यास करते हो, आप बस में ट्रैवल करते हो, ऑटो में ट्रैवल करते हो, तो आप उस समय भी ध्यान कर सकते हैं। व्यर्थ कोई भी वीडियो जो यूट्यूब में लगाकर देखते हैं, ये सारी चीजों को अपने आप, आपको वो बुद्धि जब आपकी विकसित होती है तो आपको लगता है कि नहीं, कोई ज्ञान वाली चीज ही हमें देखना चाहिए, मोटिवेशनल वीडियोस देखना चाहिए। ये अपने आप होने लगता है, ये बदलाव आप खुद देखोगे। तो दोस्तों, आज हम यहीं पे समाप्त करते हैं। तो जो 3 संदेश, जो दिव्य संदेश हमें गौतम बुद्ध जी ने बताए हैं, श्वासानुसंधान, मध्य मार्ग और अहिंसा तत्व को अपनाएं। चलिए दोस्तों, आज यहीं पे समाप्त करते हैं। आगे हम पापात्माएं, पुण्यात्माएं और ध्यानात्माएं के बारे में बताएंगे। ये किस तरह के आत्माओं के बारे में बता रहे हैं, आगे इसके बारे में जानेंगे।
इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।